हेलो ट्रेडर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी चल रही होगी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी में देखते हैं कौन कौन से लेवल्स हैं जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए काफी गिरावट के बाद अगर आप देखोगे तो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, नीचे की तरफ संभलने की कोशिश की गई है निफ्टी के द्वारा। अब हम लेवल समझते हैं। तो अगर निफ्टी को देखें तो अगर हाई और लो को पकड़े तो निफ्टी का जो ये लेवल ये 60% का जोन है। ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है 23,961 के आसपास की। ठीक है, 23,961 के आसपास की क्लोजिंग है। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अब हम पहला लेवल देखते हैं, फ्लैट का केस देखते हैं। अगर कहीं कल मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है 23,961 के आसपास, ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो नीचे का लेवल है आपका 23,950, ठीक है, 23,950 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है तो मार्केट कॉल की तरफ चलेगी आपका। ठीक है, समझो कि अगर गैप अप ओपन हो गई तो ये जो लेवल्स है, ये जो रिट्रेसमेंट यहाँ से बार बार ले थी रिजेक्शन मार्केट ना, तो ये इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, इसका लेवल कौन सा है, 23,990 के आसपास का है। हम इसको 24,000 मान सकते हैं। ठीक है, 24,000 के आसपास अगर 24,000 के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, हालांकि आप देखो 960 के आसपास है, अगर 100 पॉइंट भी ऊपर ओपन हो गया तो आपका इसके ऊपर ओपनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर होने के बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा वेट करना। ठीक है, इसके ऊपर की ओपनिंग हो जाती है तो थोड़ा सा वेट करना, मार्केट ऐसे जाकर के नीचे की तरफ एक बार रीटेस्ट जरूर करने आएगी। तो यहाँ रीटेस्ट करेगी तो आपको पिन बार या बुलिश इंगल्फिंग जैसा कोई भी अगर कैंडलस्टिक देखने को मिलेगा तो आप क्या करना, इसके आसपास आप अपना ट्रेड बना लेना। यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये जो 60% का नीचे का जोन है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपको ऊपर का टारगेट मिलने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और गैप डाउन का केस समझ लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, नीचे आने की कोशिश करती है, तो ये जो 23,922 है, ग्रीन लाइनिंग आपको दिख रही है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाती तब तक पुट की पोजीशन नहीं बनेगी। ग्रीन लाइनिंग के नीचे जाके क्लोज करती है तब तक पुट की पोजीशन नहीं बनेगी, जब तक ये रेड लाइन के नीचे जाके 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करती है। ठीक है, ये बात याद रखना। जब तक आपका ग्रीन लाइनिंग के नीचे जाएगा तो ठीक है कि हम देख लेंगे कि ये बियरिश हो रही है। ठीक है, ग्रीन लाइनिंग के नीचे जाएगा तो बियरिश तो होगी होगी, लेकिन हमें तुरंत पुट की पोजीशंस नहीं बनानी है जब तक इस रेड लाइन के नीचे की क्लोजिंग नहीं हो जाती है। इसका लेवल्स कौन सा है, 23,900 का। तो जब तक 23,900 के नीचे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन नहीं करेगी तब तक पुट की पोजीशंस नहीं बनेंगे। ठीक है, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, इससे आपको ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। आप अपने भी ब्रोकर्स का अकाउंट ओपन करके आप 1 आवर का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे तो आपको सारी की सारी जो पिक्चर है वो एकदम क्लियर दिखेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सारे लेवल्स कहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। तो आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लीजिए। तो आपका फ्लैट देख लिया आपने, गैप अप देख लिया और गैप डाउन देख लिया। अब समझते हैं मार्केट अगर बुलिश होगी तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कहाँ होगा, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट ये ग्रीन लाइनिंग। अगर मार्केट बियरिश होगी तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट ये ग्रीन लाइनिंग। अगर मार्केट बुलिश होगी तो ये ग्रीन लाइनिंग सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट बियरिश होगी तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, चलो अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी जो है 60% के ऊपर की हुई है, मतलब अपना बैंक निफ्टी भी बुलिश जोन में है। तो पहला केस देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होने की कोशिश करेगी, इधर कहीं ओपन होती है, तो आपका अगर 51,600 को ऊपर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी तो मार्केट कॉल की तरफ चलेंगे। और आपका गैप अप ओपन होता है तो इसके ऊपर की क्लोजिंग आपका 51,700 के 720, ठीक है, 51,720 का है लेवल। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ये ऐसे रिटेस्ट मारेगा, रिटेस्ट के बाद फिर मार्केट ऊपर के लिए जाने के लिए तैयार रहेगी। और गैप डाउन का केस देखते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो जब तक ये रेड लाइन के नीचे है, लोगों की गलती क्या करते हैं, जैसे ही ग्रीन लाइन के नीचे 51,463 के नीचे क्लोज करेगी, लोग पुट की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन तुरंत पुट की पोजीशन नहीं बनानी होती है। ठीक है, लोग यही गलती करते हैं। जब तक ये रेड लाइन के नीचे 51,377 का जो लेवल है
इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी, मार्केट फुट की तरफ चलेगी। ठीक है, अगर मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो नीचे आएगी तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट ये होगा, और 51,463 ग्रे लाइनिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा। मार्केट बेरिश होगी, ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगा तो पहला रिट्रेसमेंट लेवल होगा 51,377 का, और स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट बनेगा 51,463। तो ये जो ग्रीन लाइनिंग आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर मार्केट बुलिश होगी तो सपोर्ट का काम करेगी, मार्केट बेरिश होगी तो रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम पीछे चल के देखें, एक बार मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लगा दूं इसको, तो थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब ये देखो मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, तो अब ये चीज देखो, मार्केट एक बार यहाँ नीचे आई थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। ठीक है, काफी अच्छा ऊपर गई थी, फिर नीचे की तरफ आई थी। आज देखो मार्केट ने जैसे ही ओपनिंग दी इसके आसपास ही गई, यहीं से मार्केट ने रिट्रेस करके नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम मैं देख रहा हूँ। अगर आप समझो इसके नीचे आज मार्केट 51,200 के नीचे अगर क्लोज हो गई होती, ये जो सपोर्ट लिया है, तो मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करती 51,000 के आसपास। ठीक है, जो हम देख रहे थे, हालांकि हुआ नहीं, अगर क्लोज करते तो यहाँ तक आने की कोशिश करते, और अगर 51,000 के नीचे की क्लोजिंग हो जाती तब तो बम्पर गिरावट आपको देखने को मिल सकता था, 50,000 तक आने की संभावना बन सकती थी बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्लोज किया है तो पहला रेजिस्टेंस यही होगा इसका। ठीक है, पहला एक एडवांस जो रेजिस्टेंस है 51,800 के आसपास का बनेगा। बाकी मैंने आपको 15 मिनट के लेवल्स बता दिए, ये आने वाले वीक में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दिसंबर तक का मैं बता रहा हूँ क्योंकि लंबा टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम है, तो आपको आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है। और अगर आपका इसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, 52,200 के ऊपर की क्लोजिंग अगर बैंक निफ्टी में होती है, अभी 51,600 है, अगर 800 पॉइंट अगर प्लस में होती है मार्केट, तो अच्छा रैली देखने को मिल सकता है अप की साइड का, फिर ये 53,400 के आसपास जाकर के रुकेगा फिर। ठीक है, तो अगला सप्ताह जो रहेगा आपका बुलिश जोन में चलने की कोशिश करेगा। बाकी ये सारे लेवल्स जो हैं ये सारे ब्रेक हो जाएंगे, जैसे ही ये 52,400 या 200 को ऊपर की क्लोजिंग दे देंगे, तो ये सारे जो जितने भी रेजिस्टेंस है सारे सपोर्ट बन जाएंगे, और मार्केट स्मूथली एकदम कॉल की तरफ चलना स्टार्ट कर देगी। निफ्टी को थोड़ा सा हम लंबे टाइम फ्रेम पर अगर एनालाइज करने की कोशिश करें, तो अब ये देखो, एक चीज देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया था निफ्टी ने, ये जो लेवल्स है 23,800 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा था। ठीक है, ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो आई नहीं, मार्केट ने यही सपोर्ट लिया है। ठीक है, 23,900 के आसपास सपोर्ट लिया है, और यहीं से मार्केट जो है ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है कि इसने इस सपोर्ट को जो है रिस्पेक्ट दे दिया है। अब ये अगला रेजिस्टेंस इसका दिख रहा है यहाँ पे 24,100 के आसपास। अगर निफ्टी आपका 24,100 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है आने वाले वीक में, वैसे कि अभी 23,961 के आसपास है, अगर ये 150 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग देता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा 24,200 के आसपास। ठीक है, 24,200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद अगर ये निकलेगी तो फिर यहाँ निकलने की कोशिश करेगी, ये फिर 24,400 के आसपास जाने की कोशिश करेगी। तो देखो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।